सोने को लेकर पीएम की अपील से बाजार में हलचल। मुजफ्फरनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोना न खरीदने की अपील को लेकर सराफा बाजार में हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे पर मुजफ्फरनगर सर्राफा एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पवन वर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यदि सरकार का इशारा विदेशी सोने के आयात को कम करने की तरफ है तो ये समझा जा सकता है, लेकिन घरेलू स्तर पर सोने की खरीद रोकना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में सोना केवल निवेश नहीं बल्कि सामाजिक और पारिवारिक परंपराओं का हिस्सा है। पवन वर्मा ने कहा कि देश में लाखों कारीगर, शिल्पकार, जूलर्स और व्यापारी सोना चांदी के कारोबार से जुड़े हुए हैं। ऐसे में यदि लोगों के बीच ये संदेश जाता है कि सोना खरीदना बंद करना चाहिए, तो इसका सीधा असर पूरे बाजार और लाखों परिवारों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय परिवारों में शादी, विवाह, त्योहार और रिश्तेदारी में सोना देना वर्षों पुरानी परंपरा है, जिसे अचानक खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि आम लोग सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं। कई परिवार वर्षों तक सोना संभाल कर रखते हैं और समय आने पर उसी से आर्थिक सहारा मिलता है। उनके मुताबिक पिछले कई वर्षों में सोने ने लोगों को अच्छा रिटर्न दिया है, इसलिए लोग इसे भरोसेमंद निवेश के रूप में देखते हैं। सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री की अपील को लेकर स्पष्टता की मांग भी उठाई है। उन्होंने कहा कि सरकार को साफ करना चाहिए कि बात केवल विदेश से आने वाले सोने की हो रही है या घरेलू बाजार की भी। अगर बयान स्पष्ट नहीं होगा तो बाजार में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे बयानों का उल्टा असर भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को ये लगने लगे कि भविष्य में सोना मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो लोग डर के कारण और ज्यादा खरीदारी शुरू कर सकते हैं। इससे बाजार में अफरा तफरी, जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस तरह के संवेदनशील मामलों में व्यापारियों और विशेषज्ञों से बातचीत करने के बाद ही बयान जारी करने चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदार बयान का असर सीधे देश की अर्थव्यवस्था और बाजार पर पड़ता है। पवन वर्मा, जिलाध्यक्ष सर्राफा एसोसिएशन मुजफ्फरनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि सोना न खरीदें और विदेश यात्रा न करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इस तरह देखते हैं उनकी इस अपील को। आप भी एक व्यापारी है, सोना व्यापारी है। देखिए, ये जो कुछ कमेंट है कुछ ऐसे होते हैं कि स्पष्ट नहीं इसके ऊपर बताया गया कि सोना हम अपने देश के अंदर ना खरीदें या देश से बाहर से न मंगावें, क्योंकि बाहर से जो सोना आता है वह एक्साइज ड्यूटी लग के आता है, उसमें हमारे देश का पैसा बाहर जाता है। उस चीज़ को तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन हमारे देश में ही सोने का कारोबार ना हो तो ये तो असंभव है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी लड़की को, किसी रिश्तेदार को या किसी को भी सोना गिफ्ट में भी देता है, सारे काम करता है। और लाखों कारीगर, शिल्पकार इस व्यापार में लगे हुए हैं, कुछ बेचने वाले लगे हुए हैं, तो क्या घरेलू सोना भी खरीदना बंद कर देंगे लोग? ऐसा तो असंभव है ना, क्योंकि हमारे तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सोने चांदी पर ही टिकी है। और जो लोग सोने चांदी को लेकर रखते हैं, हर 5 साल में 10 साल में उनका वही पैसा दुगना होकर तिगना होकर उन्हें रिटर्न हो जाता है। तो अभी इन्होंने स्पष्ट तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं बताया कि बाहर से आने वाले सोने पर रोक लगाई जाए, ये ना कि घरेलू सोने पर। स्पष्ट नहीं हो पाया अभी ये कोई स्पष्ट वो नहीं है कि सोना ना खरीदे तो क्यों ना खरीदे। इस तरह प्रभाव पड़ेगा व्यापार पे, शेयर बाजार में भी गिरावट, इसके बाद बहुत ही गिरावट आई है। नहीं, बाजार में तो प्रभाव ये पड़ेगा कि अगर मोदी जी ने कह दिया कि सोना नहीं खरीदना तो लोग बाग और ज्यादा खरीद देंगे, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लगेगा कि सोने का भंडार खत्म होने वाला और वही एक भगदड़ वाली स्थिति होगी, ब्लैक होगा सोने के ऊपर। तो इस तरीके से ऐसे जो भी वो हो, कम से कम एक व्यापारियों का पैनल उसे बुलाकर उससे सलाह करके उसके बाद ये स्टेटमेंट एक जिम्मेदार आदमी को देनी चाहिए।